आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वे सर्किट होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एनालॉग सर्किट होता है। एनालॉग, ऐसे हिंदी में भी लिखते हैं एनालॉग परिपथ या अनुरूप परिपथ भी कहा जाता है इनको, अनुरूप परिपथ। तो एनालॉग परिपथ क्या होते हैं उसको समझते हैं हम लोग पहले। तो ऐसे सिग्नल जिन्हें ऐसे वोल्टेज या धारा से प्राप्त किए जाते हैं जिनका मान समय के साथ सतत रूप से बदलता है, उन्हें एनालॉग सिग्नल या अनुरूप सिग्नल कहा जाता है। और जिन परिपथों में इन अनुरूप सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है उन्हें एनालॉग परिपथ या अनुरूप परिपथ कहा जाता है। तो ये है अनुरूप परिपथ। और जो 1950 के दशक तक जो यूज किए जाते थे वो एनालॉग परिपथ ही यूज किए जा रहे थे। अब एनालॉग परिपथ का जो समय के साथ वोल्टेज या धारा के परिवर्तन से जो प्राप्त होते हैं उनका रूप ज्यावक्री होता है। टाइम के अनुसार वोल्टेज या करंट में इस तरह का चेंज प्राप्त होता है। ये एनालॉग, ये ज्या तरंग के रूप में होते हैं। तो एनालॉग जो सिग्नल होते हैं वे ज्या तरंग के रूप में हो सकते हैं या फिर त्रिभुजाकार तरंग के रूप में होते हैं। वोल्टेज या धारा इस तरह से त्रिभुजाकार तरंग के रूप में इस तरह से चेंज होते हैं ऐसे। तो इनको भी हम ज्या तरंग के रूप में मिले या ये त्रिभुजाकार हो गए, ट्रैवलर वेव जो होते हैं, ट्रैवलर वेव ये भी है त्रिभुजाकार सिग्नल। तो जो एनालॉग सिग्नल का रूप होता है वह ज्या तरंग के रूप में हो सकता है, त्रिभुजाकार तरंग के रूप में हो सकता है, या जो अर्धतरंगिष्टकारी या पूर्ण तरंगिष्टकारी में जो हमें कर्व प्राप्त होते हैं वोल्टेज और धारा के, उस रूप में भी हो सकता है। तो अर्धतरंगिष्टकारी के रूप में जब हमें प्राप्त होते हैं तो इस तरह से कर्व प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है अर्धतरंगिष्टकारी के रूप में। और पूर्ण तरंगिष्टकारी के रूप में जो हमें सिग्नल मिलते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो ये सभी एनालॉग सिग्नल हैं। और इन सिग्नलों को जिस परिपथ में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें एनालॉग परिपथ या अनुरूप परिपथ कहा जाता है। दूसरा प्रकार का है आपका डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ, आंकिक परिपथ भी कह सकते हैं। डिजिटल मीन्स आंकिक परिपथ, डिजिटल परिपथ। डिजिटल सर्किट, डिजिटल परिपथ। तो ये डिजिटल परिपथ के बारे में हम लोग समझते हैं। तो वे सिग्नल जो ऐसे वोल्टेज या धारा से प्राप्त किए जाते हैं जिनके केवल दो ही स्तर होते हैं, एक उच्च स्तर और एक निम्न स्तर, दो लेवल होते हैं, ओनली टू लेवल्स। जिन वोल्टेज या करंट में जो जब केवल दो लेवल होते हैं तो उनको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। और इन डिजिटल सिग्नलों के दोनों स्तरों को शो करने के लिए वैज्ञानिक जॉर्ज ब्यूले ने एक बीजगणित का निर्माण किया था, जिसमें जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनके उच्च स्तर को 0 या 1 बाइनरी संख्या से
दिखाया जाता है और निम्न स्तर को भी 0 या 1 बाइनरी संख्या से दिखाया जाता है। 0 और 1 को बुलियन चर कहा जाता है। बुलियन बीजगणित में ये दोनों यूज किए जाते हैं। 0 1 बाइनरी संख्या से दिखाते हैं लेवलों को। तो इसमें केवल 2 ही स्तर होते हैं सिग्नल के, एक उच्च और एक निम्न स्तर। तो जिन परिपथों में इन डिजिटल सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है उन्हें डिजिटल परिपथ कहा जाता है। तो डिजिटल परिपथ में हम लोगों का जो इस तरह से वोल्टेज या धारा का परिवर्तन होता है, वोल्टेज का मान अचानक अधिकतम होता है और कुछ क्षण तक, कुछ समय तक 0 ही बना रहता है और उसके बाद फिर अधिकतम होने के बाद कुछ समय तक अधिकतम ही बना रहता है और एकाएक 0 हो जाता है, यानी सडनली 0 हो जाता है। और इसी तरह से थोड़ी देर तक 0 ही रहता है और एकदम सडनली अचानक बढ़कर मैक्सिमम हो जाता है। तो इस प्रकार जिन सिग्नलों में परिवर्तन होता है उन्हें बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल का जो रूप होता है वह इस तरह से वर्ग तरंग के रूप में होता है। इसको वर्ग तरंग कहते हैं, वर्ग तरंग के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आयताकार तरंग के रूप में भी डिजिटल सिग्नल हो सकते हैं। आयताकार के रूप में इस तरह से, ये आयताकार तरंग है, इस तरह से आयताकार तरंग के रूप में डिजिटल सिग्नल। इसके उच्च स्तर को हम लोग 5 वोल्ट कह सकते हैं और यहाँ पर जो निम्न स्तर है इसमें 0 वोल्ट लिख लेंगे, 0 हो सकता है। तो इसी तरह से 2 स्तरों में इनका मान बदलता है। 0 से बढ़कर अचानक अधिकतम हो जाते हैं और कुछ हद तक अधिकतम रहते हैं, उसके बाद अचानक घटकर शून्य हो जाते हैं। तो इस तरह के सिग्नलों को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और जिन परिपथों में डिजिटल सिग्नल प्रयुक्त किए जाते हैं उनको बोलते हैं डिजिटल परिपथ। तो डिजिटल परिपथ का उपयोग जो है आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर और धुलाई की मशीनों आदि उपकरणों में डिजिटल परिपथ का उपयोग किया जाता है। अब डिजिटल परिपथ की कुछ विशेषताएं हैं। डिजिटल परिपथ में हम लोग कुछ सूचनाओं को संचित कर सकते हैं। डिजिटल परिपथों में जो संचित सूचनाएं होती हैं वह स्पष्ट होती हैं। डिजिटल परिपथ के द्वारा डिजिटल परिपथ जो होते हैं, हम लोग एक ही चिप पर कई डिजिटल परिपथों का निर्माण कर सकते हैं बहुत छोटी सी जगह में, जिनको हम लोग आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। तो एक ही चिप में कई डिजिटल परिपथों का निर्माण करके एक आईसी प्राप्त हो जाती है जो कई परिपथ का एक साथ कार्य करती है। तो ये है आपका डिजिटल सर्किट। तो इस तरह से 2 सर्किट होते हैं, डिजिटल सर्किट और एनालॉग सर्किट। तो आधुनिक समय में कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, इन सभी में डिजिटल परिपथ का ही उपयोग किया जाता है। तो यह है डिजिटल परिपथ के बारे में।